नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार की इस वक्त की बड़ी खबर छपरा जिले से है, जहां अंबिका कॉलोनी में एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदगियां चली गई। दरअसल ठंड से बचने के लिए उन्होंने अंगीठी जलाई थी और अंगीठी बंद कमरे में दम घुटने से हुई है उनकी मौत। एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई और जबकि 2 की हालत गंभीर है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। छपरा शहर के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के अंबिका कॉलोनी में भारत मिलाप चौक के समीप शुक्रवार की देर रात एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 2 अन्य की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मृतकों में 3 मासूम बच्चे और एक बुजुर्ग महिला शामिल है। मृतकों की पहचान 3 वर्षीय तेजस, 4 वर्षीय अध्याय और 7 माह की गुड़िया कुमारी और 70 वर्ष कमलावती के देवी के रूप में हुई है। वहीं गंभीर रूप से बीमार लोगों की पहचान अमिल कुमार, अमीशा और अंजलि के रूप में की गई, जिनका इलाज छपरा सदर अस्पताल में अभी भी चल रहा है। परिजनों के अनुसार अत्यधिक ठंड के कारण परिवार के सभी सदस्य एक ही कमरे में सो रहे थे। ठंड से बचने के लिए उन्होंने कमरे में अंगीठी जलाई थी। देर रात अंगीठी जलती रह गई, जिससे कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो फैल गई। ऑक्सीजन का स्तर तेजी से कम हो गया। इसी दौरान सभी लोग गहरी नींद में थे। सुबह जब एक सदस्य को छटपटाहट महसूस हुई तो उन्होंने उठकर दरवाज़ा खोला किसी तरह से। उसके बाद जब वो बाहर निकलने की कोशिश की, हल्की जान आने के बाद जब उन्होंने अन्य लोगों को जगाने का प्रयास किया तो 4 लोग नींद से नहीं जगे। आनन फानन में सभी को सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मृत बुजुर्ग महिला कमलावती देवी हाल ही में बनारस से अपने परिजनों के यहाँ आई हुई थी। इसी हृदय विदारक घटना के बाद पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। एएसपी राम कुमार सिंह, भगवान बाजार थानाध्यक्ष सुभाष कुमार, टाउन थानाध्यक्ष संजीव कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी सदर अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल शुरू कर दी और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। रात में लोग सोया है एक रूम में। सोने के बाद हीटर चलाया और अलाव वगैरह चलाया। उसमें सुबह में जब दरवाज़ा खोलने की स्थिति तो सब लोग बेहोश पड़ा हुआ था और वहाँ पे लोगों डॉक्टर साहब लोगों पे घटना अनुसार मोनोऑक्साइड गैस से कोई है। 3 बच्चे छोटे छोटे हैं और एक बूढ़ी माँ है जिसका उम्र लगभग 80 साल है। उन लोगों का देहांत हो चुका है। बाकी 4 लोग। स्थानीय प्रशासन के काफ़ी सहयोग मिला। उन लोगों ने डीएम साहब, एसपी साहब दोनों आदमी घटनास्थल से लेकर के हॉस्पिटल तक आए और प्रशासन के मदद से इन परिवार के जो भी सदस्य क्रिटिकल हैं उन लोगों को प्राइवेट क्लिनिक में भी इलाज कराने की हम लोग कोशिश किए। प्राइवेट क्लिनिक द्वारा क्रिटिकल बताया गया तो डीएम साहब ने खुद अपने पटना डीएम साहब को फ़ोन करके और लाइजनिंग करके यहाँ से रूबन के लिए भेजे और वहाँ पे 4 आदमी रेफर हुए हैं। 4 आदमी यहाँ से रेफर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। पड़ोसी हैं? पड़ोसी। अंबिका कॉलोनी के निवासी हैं और रात में अंगीठी जला के रूम में सोने से भी दम घुटने की वजह से युवा लगभग 8 लोग थे जो प्रभावित हुए। इलाज के लिए 4 लोगों को अभी पटना रेफर किया गया है। मौत कितने की हुई है? इसकी पुष्टि अभी करेगा। अभी इलाज में 4 लोग यहाँ पे हैं और संभावित है कि 4 लोगों की कैजुअल्टी का, तो वो अभी औपचारिक रूप से सिविल सर्जन ऑफिस से घोषणा हो जाएगी। बाकी वैसे 4 लोगों के मरने की सूचना आ रही है। उच्चतर स्वास्थ्य के लिए ये लोग पटना रेफर किए गए। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई कि ठंड के मौसम में अगर आप अंगीठी जलाते हैं तो अपने कमरे में किसी एक खिड़की या दरवाजे के एक पल्ले को खोल कर रखें, क्योंकि जब कमरे में अंगीठी जलाई जाती है तो वहाँ मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से घटने लगती है। तो ये जो घटना है ये दिल दहला देने वाली घटना है और एक ही परिवार के 4 सदस्यों की एक साथ
मौत हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि इस घटना के बाद वहाँ के मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। अब ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अगर आप भी अंगीठी जलाते हैं तो अपना खास ख्याल रखें, क्योंकि ठंड से बचने के लिए हम अक्सर अपने घरों में अंगीठी जलाते हैं। और अगर आप सोते हैं और आपकी अंगीठी जल रही है तो आप ये ख्याल रखें कि आप उसे कमरे से बाहर कर दें या कमरे में हवा आने का एक रास्ता खुला छोड़ दें। फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।